कैपिटलाइजेशन मेथड को कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड्स आते हैं बेसिकली, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो करके ही बेटर समझ में आता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्म ने 60,000 अर्न किया एज प्रॉफिट। तो 60,000 तो हो गया उस फर्म का एवरेज प्रॉफिट, गिवन है, डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% गिवन है। एसेट्स दिए हैं, लाइबिलिटीज़ दी हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देने का मतलब ये है कि उसने हमें डायरेक्टली कैपिटल नहीं दी। हमें पता है कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ही लेते हैं हम, फर्म की कैपिटल वगैरह जो हमने इन्वेस्ट की है वो आउटसाइड लाइबिलिटी तो नहीं है, तो उसको नहीं लेते। बट इस केस में क्योंकि कुछ स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन नहीं किया गया, तो हम इन सब लाइबिलिटीज़ को ही आउटसाइड ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया गया ना इससे अलग, तो हमें कुछ तो माइनस करना है। तो एसेट्स में से इन लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। गुडविल फाइंड करनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करते हैं फर्म की। सिंपल सा फॉर्मूला उसका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। जैसे कि पहले हम क्या करते थे, जब हम सुपर प्रॉफिट निकालते थे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, बेसिकली हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता होती थी कि 5 लाख रुपए तुमने लगा रखे हैं बिजनेस में, उसके ऊपर 10% का तुम्हारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 5 लाख इंटू 10/100 करके 50,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता था। अब हम निकाल रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। क्या मतलब है इसका वो मैं बस समझाऊंगी, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो 60,000 रुपये हमने लगा रखे हैं, 60,000 का हमें प्रॉफिट मिलता है, और इसमें क्या किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा कर दिया, इंटू 10/100 की जगह इंटू 100/10 कर दिया। तो ये 6 लाख रुपए कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। फिर होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एक्चुअल हमने बिजनेस में कितनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स गिवन है 7,20,000 के, लाइबिलिटीज़ है 2,40,000 की। एक्सक्लूडिंग गुडविल क्यों गिवन है, क्योंकि गुडविल को हम एसेट में इंक्लूड नहीं करते, गुडविल ही तो निकाल रहे हैं, तो गुडविल को थोड़ी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ गई 4,80,000। अब गुडविल का फॉर्मूला सिंपल सा है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 6 लाख निकला, 6 लाख में से 4,80,000 माइनस हो गया तो 1,20,000। बट इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली किया क्या और क्यों किया, ये कैपिटलाइज वैल्यू का क्या मतलब है, तो समझते हैं इस बात को। देखो, एक होती है हमारे पास कैपिटल और एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है। अगर हम 6 लाख कैपिटल लगाते हैं तो हमें पता है प्रॉफिट कितना कमाते हैं, 6 लाख का 10% 60,000। अगर 1 लाख लगाते हैं तो प्रॉफिट कितना कमाते हैं, 1 लाख का 10% 10,000। इस तरीके से प्रॉफिट निकलता है हमारा, ये तो हम निकालते आ रहे हैं। अब हम इस केस में उल्टा कर रहे हैं, इस केस में हमें प्रॉफिट गिवन है और हम कैपिटल निकाल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा समझते हैं। 60,000 मेरा प्रॉफिट कब आएगा, जब मेरी कैपिटल 6 लाख होगी। उल्टा कर दिया, 6 लाख का 10% करते हैं तो 60,000 आता है। 60,000 को इंटू 100/10 किया, इंटू 10/100 करके 60,000 आ रहा था प्रॉफिट। अब प्रॉफिट से कैपिटल करनी है तो उल्टा कर देंगे, 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे और 10 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो उससे मुझे पता चल गया कि मेरी कैपिटल है 6 लाख। इसी क्वेश्चन की अभी मैं बात कर रही हूँ। तो 60,000 मेरा प्रॉफिट तब आता है जब कैपिटल हो 6 लाख की, लेकिन मैंने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय कितनी कर रखी है, कैपिटल तो मैंने 4,80,000 की एम्प्लॉय कर रखी है। मतलब समझ रहे हो, मुझे प्रॉफिट हो उतना रहा है जितना उनको होता है जिनके जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में 6 लाख रुपए। लेकिन मैंने तो 6 लाख इन्वेस्ट ही नहीं किए, मैंने तो 4,80,000 इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में। मेरी कैपिटल 4,80,000 है। और जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब ये है कि जो बिजनेस यूजुअली 60,000 प्रॉफिट कमाते हैं वो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट में बाकी सारे बिजनेस जो हैं, जो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं 60,000 का, वो 6 लाख इन्वेस्ट करते हैं और मुझे सिर्फ 4,80,000 में ही उतना प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि 1,20,000 क्या हो गई मेरी,
1,20,000 का जो डिफरेंस है बाकी लोगों के कैपिटल में और मेरी कैपिटल में, वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कि मेरे पास कुछ तो एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण मैं एक्स्ट्रा कमा पाती हूँ बिना एक्स्ट्रा पैसा लगाए। उस फैक्टर को क्या कहते हैं? गुडविल। तुम्हारी रेप्यूटेशन है वो। तो 1,20,000 की मेरी रेप्यूटेशन आ गई। क्या मतलब हुआ? 6 लाख रुपए बाकी लोगों को लगाने पड़ते हैं। देखो 60,000 एवरेज प्रॉफिट गिवन है, उसको इंटू 100/10 किया, मतलब कि 6 लाख रुपए बाकी लोगों को लगाने पड़ते हैं 60,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन मैंने कितने पैसे लगा रखे हैं? 4,80,000 रुपये। तो बाकियों को 6 लाख लगाने पड़ते हैं, मैंने 4,80,000 लगा रखे हैं। 1,20,000 मेरी गुडविल है, मतलब 1,20,000 मेरा एक ऐसी फोर्स है मेरे पास 1,20,000 की, जो मुझे बिना कुछ पैसे लगाए ही मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा के दे रही है। बाकियों को 6 लाख लगाना पड़ता है 60,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए, मैं 4,80,000 में ही उतना प्रॉफिट कमा पा रही हूँ। तो वो 1,20,000 का जो गैप है बाकियों का और मेरे बीच का, वो गुडविल का गैप है। ठीक है।